हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। और हमेशा अपने आप को बेटा प्रयास करिएगा एक अच्छा आदमी बनाने का। समझ आ रहा है ना? मतलब कि बुरा बनने में कुछ नहीं है। आप अच्छा आदमी बनिए और अच्छे से पढ़ाई करिए और हो सके तो दूसरों की मदद कीजिएगा। कभी भी किसी से भी जलिएगा मत कि गुरुदेव जलन हो रही, पड़ोसी के बेटा पढ़ रहा है। अरे भैया, पड़ोसी को जलने दीजिए, लेकिन नहीं, आपको नहीं जलना बेटा। आपको बस पढ़ाई करनी है, मेहनत करना है और एक अच्छा आदमी बनना है। भले ही पैसे आ जाए, चीजें आ जाए, लेकिन आपको एक अच्छा आदमी बनना है। और मैं चाहता हूं इसी प्रण के साथ हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे। और कसम है उनकी, हम आपको पूरा पूरा पढ़ा देंगे, टेंशन मत लीजिएगा। और हमने क्लास 12 का जो हिंदी का चैप्टर 1 है, राष्ट्र का स्वरूप बेटा, इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। अब उनका बात करें, चाहे जीवन परिचय की बात करें या फिर बात करें हम उनके साहित्यिक परिचय की और कृतियां की, मैंने पूरा पढ़ा दिया था, जिसका वीडियो प्लेलिस्ट में दिया गया है, जाके वहां से कर लीजिएगा। और हाँ, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप लोग गूगल प्ले स्टोर से एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिए और लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है ना? और हम यहाँ पे लेके आए हैं बेटा आज राष्ट्र का स्वरूप। जी हाँ, हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं यहाँ पे? हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा राष्ट्र के स्वरूप को पढ़ने वाले हैं। और ये जो राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर है ना, ये जो राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर है ना, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और यहां से अगर हम बात करें, अगर हम यहां से बात करें तो समझ लीजिए कि हमारा आता है आता है अच्छा नंबर का, यानी 10 नंबर का हमारा यहाँ से आ जाता है। कितने नंबर का बेटा? हमारा 10 नंबर का। यहाँ पे 10 मार्क्स का पेपर में आता है गद्यांश। क्या था बेटा? गद्यांश। और जितने भी गद्यांश हमारे राष्ट्र के स्वरूप से बन सकेंगे, हम सब पढ़ा देंगे आपको चैप्टर वाइज। पूरा हिंदी कंप्लीट करा देंगे, पूरा बायोलॉजी कंप्लीट करा देंगे, पूरा इंग्लिश, पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री सभी पढ़ाएंगे। और हम वही पढ़ाएंगे जो आपके बोर्ड में आएंगे। बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो जाइए गूगल प्ले स्टोर से एसके मिशन एप्लीकेशन डाउनलोड करके, हमारे बैचेस ऑन गोइंग है, कंप्लीटेड है वहां पे 1 शॉट वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो के साथ। पढ़ लीजिए, सफिशियंट उतना, ठीक है ना? तो यहाँ पे हम लोग जितने भी गद्यांश बन सकते हैं सभी गद्यांश पढ़ेंगे। अगर लगेगा कि नहीं एक वीडियो और आना चाहिए, तो इसका एक वीडियो और मैं लेकर चला आऊंगा, बस हो गया, एक लेक्चर और आ जाएगा, काम खत्म, ठीक है ना? हमारा राष्ट्र का स्वरूप है। अब गुरुदेव, क्या हमें पूरा किताब पढ़ना चाहिए? नहीं, मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप उठाइए पूरा पूरा किताब पढ़िए। अरे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है मेरे बच्चा। अरे कहीं कैसे गुरुदेव, कैसे? हमारे स्कूलिया में तो बली भरी पढ़ावत थी, अरे पढ़ावई दे उनकर यही मन बा पढ़ावई के, तो उनसे का लेना देना बा भैया। उन्हों से तो बहुत चैट करे के मन करता है, लेकिन करना चाहिए? अरे नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार पूरा नहीं पढ़ना चाहिए ना। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ इतना पढ़ लीजिए, काम खत्म। पीडीएफ और टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है ना? चलिए गुरुजी, ये बताइए हम कैसे जानेंगे कि कोई भी चैप्टर जो गद्यांश पेपर में आया हुआ है, किसी भी चैप्टर का, वो गद्यांश हमारा राष्ट्र के स्वरूप से ही लिया गया है। और उसके जो लेखक हैं वो कौन बेटा? वासुदेव शरण अग्रवाल है। हम कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले ये बताइए, उसके बाद गद्यांश पे आइएगा। सबसे पहले ये बताओ गुरुदेव कि हम कैसे पहचानब कि जो चैप्टर बाबा की राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है, कोई भी गद्यांश लिखा हुआ है आपके सामने, कैसे पहचानेंगे कि वो राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है? और उसके जो लेखक है बेटा, वो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। कैसे? आखिरकार कैसे गुरुदेव? बस यही जो सवाल है, इसका मैं आंसर देने वाला हूं। तो अगर आपको पहचानना है कि वो जो गद्यांश है राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है, तो सबसे पहले आप ये शब्द खोजिएगा, ये शब्द अपने गद्यांश में खोजिएगा। राष्ट्र, धरती, भूमि, वसुंधरा, माता भूमि, मातृभूमि, धरती माता, पृथ्वी, जन, संस्कृति, राष्ट्रीय जन, राष्ट्र संवर्धन, राष्ट्रीयता, साहित्य, कला, नृत्य, गीत इत्यादि शब्द आप लोग ढूंढिएगा। अगर इनमें से कोई एक आध शब्द दिखा तो पहचान जाइएगा कि वो कहां से लिया गया है? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है, ठीक है? अब गुरु,
राष्ट्र के स्वरूप के रचयिता या बोलिए लेखक कौन है, कैसे जानेंगे? तो याद करने की जो ट्रिक है, रावा। रा मतलब क्या होगा बेटा? रा मतलब होगा राष्ट्र का स्वरूप, और वाह मतलब क्या होगा? वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल। समझे मेरी बातों को? यानी कि राष्ट्र स्वरूप के लेखक जो हैं वो कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल है। हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो गद्यांश है हमारा, ये राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है? तो ये शब्द नीचे आपको दिखेंगे। जैसे अब हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट गद्यांश करना शुरू भी करते हैं और आप लोग पढ़िएगा। किसी कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में छापिएगा। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से उसके भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी हमारी राष्ट्रीयता बलवती बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह क्या होती है? निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उस उसकी सुंदरता और उपयोगिता को, महिमा को पहचानना हमारा क्या बेटा? आवश्यक कर्तव्य है। हमारा क्या है? आवश्यक कर्तव्य है। गुरुजी आप ये जरा बताइए कि हम कैसे पहचानेंगे कि राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है? मैंने आपको बताया था कौन कौन शब्द दिखाई देंगे? राष्ट्र, धरती, भूमि, वसुंधरा, माता भूमि, मातृभूमि, घटती माता, पृथ्वी जन, संस्कृति, राष्ट्रीय जन, राष्ट्रीय संवर्धन, राष्ट्रीयता, साहित्य, कला, नित्य, गीत इत्यादि जब शब्द दिखाई देंगे बेटा कहाँ से लिया गया है? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया है? आपको भूमि शब्द दिखाई दे रहा है? अरे भैया भूमि शब्द दिखाई दे रहा है, अरे पृथ्वी शब्द दिखाई दे रहा है, राष्ट्र शब्द दिखाई दे रहा है, तो सीधा बताइए ना सर ये कहाँ से लिया गया है? राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। लेखक का नाम याद करने का तरीका, रावा। रा मतलब राष्ट्र का स्वरूप, वा मतलब वासुदेव शरण अग्रवाल। बस बस, बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाएगा, बहुत सिंपल आपको तरीके से मैं समझाऊंगा। सबसे पहला प्रश्न यही आएगा, उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक। शीर्षक का मतलब बेटा होता है पाठ का नाम। क्या होता है? पाठ का नाम और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम बोले, शीर्षक का नाम क्या बताएंगे? राष्ट्र का स्वरूप। लेखक का नाम वासुदेव शरण अग्रवाल। बस बस, फिनिश। इससे ज्यादा कुछ करे जो वह याद ही मत करे। आप तो हमारी जान है, आप में जान बसती है। क्या जरूरी है कि आप को वही केवल जान कहते हैं? अरे हम भी कहेंगे आपको, मजा आएगा बेटा, मजा आएगा, है कि नहीं? एक बार बेटा चैनल को सब्सक्राइब ठोक दो। अगला प्रश्न, तो हम आपको ढूंढ के करने का तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। अब मैं आपको ढूंढ के करने का तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। ढूंढ के करने का तरीका मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक ना? कि हम लोग ढूंढ के कैसे करेंगे। क्या भैया, क्या क्या क्या, चलो कोई ना, हम ऐसे ही रेस करते हैं। यही तो बवाला है, यही तो क्या है इसमें, बवाला है। कोई बात नहीं, ऐसे करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ऐसे करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा ना। चलिए इरेज कर देते हैं, उसके बाद एक एक क्वेश्चन करेंगे और उन सवालों को हम लोग क्या करेंगे बेटा? सॉल्व करते जाएंगे। सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न कर लिए, दूसरा क्या है? अब ढूंढ ढूंढ करिएगा, किसी से पूछिएगा मत ढूंढ ढूंढ के। राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है? गुरुजी हमें क्या पता, अरे हमारा पड़ोसी जानता होगा क्या कर्तव्य, हमसे लेना देना नहीं है। बहुत बढ़िया, पड़ोसी को मत लाइए, इसी को लाइए। हमारा आवश्यक कर्तव्य ढूंढिए। हमारा आवश्यक कर्तव्य है, क्या है? उसके भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा क्या है? आवश्यक कर्तव्य है। और ये क्या हो गया? पहले का आंसर हो गया। लेना चाहते हैं तो यहाँ पे पृथ्वी लगा दीजिएगा। उसके मतलब क्या बात कर रहा है यहाँ पे? उसके मतलब है पृथ्वी के, भूमि के बारे में बात कर रहा है।
पहले दूसरे का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसके भौतिक स्वरूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना है, बस। कुछ मैंने बाहर से किया क्या, कुछ मैंने अलग से लाया क्या बेटा, अरे नहीं गुरुदेव कुछ नहीं लाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में, इस बार भी आएगा। और उनकी कसम है तोड़ के आइएगा, उनकी कसम है बेटा तोड़ के आइएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है, गुरुजी हमें क्या पता किस प्रकार की राष्ट्रीयता निर्मूल होती है। अच्छा निर्मूल होती है, यहाँ पे देखिए बेटा निर्मूल होती है किस प्रकार की राष्ट्रीयता, जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी हुई है वो क्या होती है, निर्मूल होती है। बस बस बस, बहुत बढ़िया गुरुदेव, लेखक ने कहा है जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी होती है निर्मूल होती है। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है, तो ये पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त, यहाँ पे समस्त रहेगा, राष्ट्रीय विचारधाराओं की बेटा क्या है, जननी है। क्या है, जननी है। बस ढूंढ ढूंढ के करिएगा, स्मार्ट वर्क करिए यार, हार्ड वर्क के चक्कर में पड़िएगा, अब जमाना चला गया है। तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की बेटा क्या है, जननी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं, और यही सब पेपर में आएगा, करिएगा मजा आएगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। समझ आ रहा है ना। अगला यहाँ पे है रेखांकित अंश की व्याख्या, गुरुजी ई क्या बवाला है, ई क्या बवाला है, अरे भाई भैया बवाला नहीं है, इसको हम बवाला बनाएंगे, ये बवाला नहीं है बल्कि क्या बनाएंगे, बवाला। गुरुदेव बवाला बवाला शब्द बोल रहे समझ में नहीं आ रहा है भैया। सर रखो यार, अपने दिल पे हाथ रखिए, जैसे उनका इंतजार करते हैं अब आएगा, वैसे ही हम भी बता देंगे अब इसका आंसर आएगा। कैसे आएगा बेटा, ध्यान देना, कुछ नहीं करना है, जिसके नीचे लाइन खींचा गया हो उठाइएगा छाप दीजिएगा, एक नंबर मिलेगा। उठाइएगा आप और छाप दीजिएगा, एक नंबर का एग्जामिनर आपको देगा ही। अच्छा 2 नंबर कैसे लाओ गुरुदेव, बहुत बढ़िया, ये सवाल वाजिब है आपका बेटा, ये जो सवाल है अच्छा चीज है, ये आपको करना भी चाहिए। ये जो है आपका ना ये वाला, इसके लिए आपको क्या करना है पता है, आपको अपने बातों को बनाना पड़ेगा, बात का बतंगड़ बनाना है। जैसे पड़ोसी से झगड़ा हो गया, अब आपका कल दोस्त पूछता है कि भैया पड़ोसी से क्यों झगड़ा हुआ था, बता दिए, चाहे खाए हो 10 लात खुद ही, बता दिए अरे अपने पड़ोसी को पकड़ के 20 लात मारे थे, मतलब खुद खाए हो लात, लेकिन कह रहे हैं कि हम उनको दिए थे। क्योंकि कोई भी इंसान अपनी कमियों को कभी नहीं बताता, ये बताता है, आपसे मैं पूछ रहा बताता है ना, ना ना, अपने कमियों को नहीं बताएगा, दूसरे कमियों को गिना देगा। लेकिन मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने को मूल्यांकन कीजिए, मतलब अपने आगे का जब मूल्यांकन करेंगे ना, देखिए यार कमियां सभी होती है, कोई भगवान नहीं है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे कोई ईश्वर है तो भगवान नहीं है, हाँ, और उस कमियों को निकालना पड़ेगा। जैसे कि आप देखेंगे कि जो हमारे लिखे थे अंगुलीमाल साहब थे, ठीक ना, उन्होंने फिर जाके इतने बड़े भगवान के बारे में लिखा, श्री रामचंद्र के बारे में लिखा। तो हमें लगता है कि इंसान भी सही रास्ते पे जा सकता है, क्योंकि जो इंसान होता है ना वो भगवान का अंश होता है। किसका अंश होता है, भगवान का। तो आप गलत करेंगे, बुरा करेंगे, सही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप जबरदस्ती मत करिए। ठीक है आपकी आदत है, आप सुधारिए। अब बुरा करने का मतलब ये नहीं गुरुदेव तान दिए थे वो, है करपट्टी पे नहीं बेटा, वो नहीं, उसका मतलब है आप पढ़ नहीं रहे हैं। आप पढ़िए, बुराई मत कीजिए किसी की, बस अपने ऊपर फोकस करिए, अपने को एक अच्छा इंसान बनाइए, उसके बाद देखिएगा। अभी मैं आपको बताऊं, मेरा अगर इस समय 24 घंटा है ना, मेरा इस समय 24 घंटा है ना, तो 24 घंटे में से मेरा 10 से 12 घंटे स्टडी में जाता है बेटा, 10 से 12 घंटे किस में जाता है, पढ़ाई में। 2 घंटे आपको बेटा पढ़ाने में जाता है, ठीक है ना। लेकिन खाना तो अब हवेली घर के पास ही बनवा दिए हैं, तो घर का खाना तो घर के खाने से हो जाता था, पहले जाके बर्तन मांजना पड़ता था, है जब हॉस्टल में रहते थे। अरे कभी कभी अगर बारिश हो गई, नहीं गए अपने घर पे, क्योंकि घर यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर के दायरे पे है, ये तो हाईवे पे हवेली है अपना, ठीक है ना। तो यही बनाना ले
बना लेते हैं, लेकिन हमें लगता है कि घर पे जाते हैं थोड़ा मूड फ्रेश हो जाता है, माँ से मिलती है, क्योंकि माँ मेरी बहुत प्यारी है, बहुत प्यार करता हूँ यार, ठीक है ना? तो वहां पे जाते हैं, तो देन हमारा टाइम पूरा बच जाता है। नींद भैया, नींद अपना जो है ना वो 6 घंटे की है, 6 से 7 घंटे की है। बाकी अपना पूरा पढ़ाई पे मैं देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप भी पढ़िए। भाई हम क्यों दिन रात यूट्यूब पे दें? अरे 1-2 वीडियो तो बनाना है यार, 2-3 वीडियो, जब बोर्ड आएगा तो देखा जाएगा। तो अपना मेरा जो समय है वो अपने स्टडी पे दूंगा ना, पढ़ाई पे दूंगा ना, तो आपको भी देना चाहिए, आपको भी पढ़ना चाहिए। चलिए बेटा, अगला प्रश्न क्या, रेखांकित अंश की व्याख्या, मतलब समझे ना, बतवा को बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या, यानी कि सेम टू सेम इसी को उतार दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। फिर इसी को बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिएगा, इसके बारे में बहुत ज्यादा बवाला नहीं छाटना है। अगला प्रश्न लीजिए बेटा, क्या है यहाँ पे, भूमि का निर्माण किसने किया है, कब से है? एक मैं आपको ढूंढ ढूंढ के करने का तरीका बता दे रहा हूँ, बाकी मैं करते चली जाऊंगा। एक बात ध्यान देना, मैं करता चला जाऊंगा, पहले मैं एक को ढूंढ ढूंढ के बता रहा हूँ तरीका करने का। भूमि का निर्माण किसने किया, कब से है, इसी में ढूंढिएगा। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वो अनंत काल से है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वो कब से बेटा, वो अनंत काल से है, वह अनंत काल से। तो भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से। अगला यहाँ पे, भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का क्या परिणाम होगा? भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक रहने का क्या परिणाम होगा? तो भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति जागरूक होने का क्या परिणाम होगा? तो यहाँ पे आइएगा, दिखेगा, भूमि के भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होते होंगे, उतनी हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। बस इसी को लाइएगा, छाप दीजिएगा, मतलब भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जागरूक होने का परिणाम राष्ट्रीयता की भावना की प्रबलता है, यानी कि प्रबलित रहेगी। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे है आपका दूसरा वाला गद्यांश। पहला वाला मैं आपको ढूंढ ढूंढ के करने का सिखाया हूँ, ये अपना बेटा क्या है, दूसरा है। इसका पीडीएफ जो है वो आप टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी से डाउनलोड कर लीजिएगा। SKM स्टडी जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जाके वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है ना। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं, यानी कि इसको संस्कृत में बोला गया है, माता भूमि पुत्रोहम पृथ्वीया, यानी भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता कुंजी है, और इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। सबसे पहला पाठ का शीर्षक, लेखक का नाम मैंने आपको बताया है कि कोई भी गद्यांश है उसमें राष्ट्र, भूमि, ये शब्द ढूंढिएगा, बता दीजिए कहाँ से है। तो यहाँ पे मातृभूमि शब्द आया हुआ है। राष्ट्र ही जब मिल गया, जब राष्ट्र ही शब्द मिल गया तो आप सीधा बता दीजिए ना कि राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। तो इसका शीर्षक क्या है, राष्ट्र का स्वरूप है, और इसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या बेटा? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला है, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना क्या बेटा, असंभव है। मतलब पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना क्या है, असंभव है। क्या है, असंभव है। पृथ्वी हो मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या करते हैं? पृथ्वी और जन दोनों की मिलकर क्या बनते हैं? तो बेटा पृथ्वी और जन दोनों मिलकर, यानी दोनों के सम्मिलन से राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। यानी कि लिखेंगे, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र के स्वरूप को क्या करते बेटा, संपादित करते हैं, संपादित करते हैं। अगला यहाँ पे है, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? पृथ्वी जो है वो कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। देखिए, जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। यहाँ आप लिखेंगे, पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा जन के कारण ही प्राप्त करती है। अगला है, रेखांकित अंश की व्याख्या। आपको मैंने बताया रेखांकित अंश की व्याख्या में क्या करना है, कुछ नहीं,
जो दिया गया है यहाँ पे, जो दिया गया है, इसी को सेम टू सेम लिख दीजिएगा या बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा, उसमें बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, तीसरा वाला गद्यांश इंपॉर्टेंट, जितने भी आपके पेपर बन सकते हैं वही मैं गद्यांश आपको पढ़ा रहा हूँ। एक्स्ट्रा मैं कोई भी गद्यांश नहीं पढ़ाऊंगा, इस बात को आपको ध्यान देना है। ये नहीं कि मैं आपको एक्स्ट्रा गद्यांश पढ़ा दूंगा, अरे पेपर में आएगा, इन्हें पढ़ने का क्या मतलब, कोई मतलब है नहीं। मतलब जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी क्या बेटा अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों के साथ आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। सबसे पहला प्रश्न, जन का प्रवाह किस तरह होता है? तो बेटा ध्यान देना, जन का प्रवाह अनंत होता है। जन का प्रवाह अनंत होता है। कैसे गुरुदेव? अरे भैया इसी में ढूंढिए ना, अलग से थोड़ी ना ढूंढना है। जन का प्रवाह कैसा होता है बेटा? जन का प्रवाह अनंत होता है। दिए गए गद्यांश का शीर्षक, लेखक का नाम, अरे भैया सीधा बता दी, जन शब्द आया हुआ है, ठीक है ना। और ढूंढिए, भूमि शब्द आया हुआ है। अरे राष्ट्र शब्द आ गया तो सीधा बोलिए राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। तो प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है, और इसके लेखक जो बेटा कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। इसके लेखक जो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। मतलब सच बताया तो एकदम होता नहीं कि दिमाग एकदम फटा पड़ा रहता है। एक्चुअली में जो है ना, आई आल्सो प्री क्वालिफाई, देन मेंस। मेंस का मेरा एग्जाम होने वाला है, और एग्जाम ऐसा है कि अभी अता पता नहीं है। बट इसमें हमें मेंस के एग्जाम में कम से कम 15 विषय पढ़ने हैं। 15 विषय पढ़ने हैं। सच बताया ना, बड़ा मेहनत लगता है यार, बड़ा मेहनत लगता है। अरे यूट्यूब तो सारी जिंदगी करना है। हम सोचते हैं कि अगर आप ऑफिसर बन जाएंगे तो दूसरों का भला होगा। अब लोग कहेंगे अरे यूट्यूब तो चला रहे हैं। तो भैया हर चीजें यूट्यूब चलाकर नहीं कर पाएंगे। कुछ चीजें होती हैं, जब हम देखते हैं लोगों को भटकते हुए, उनका काम नहीं होता तो बड़ा पीड़ा होता है। नहीं यार, हमें तो बहुत कुछ करना है। देखिए यार, अपने को सच बताया, अपने जीवन में ना बहुत कुछ करना है। इतना कुछ करना है कि यार कोई दुखी ना रहे। हाँ, क्योंकि होती हैं बहुत सारी गलतियां खुद से, और मैं चाह रहा हूं कि अब ऐसे ऐसे चीजों को किया जाए जो कि एकदम बेहतर हो, है कि नहीं। सर लोग ना, जो जो जिसकी जितनी सोच है वो उतनी ही सोचता है। अगर और आप किसी से कहोगे तो अरे भैया ये क्या है, अलग ही। हर इंसान में देखता हूं कि अलग अलग सोच है। कुछ तो एकदम गलत ही सोच लेंगे, क्योंकि वो जिस क्षेत्र में है वो हमें उसी क्षेत्र के बारे में मतलब कि सोचते हैं। ट्रस्ट मी, आप लोगों के प्यार से मैंने क्या नहीं किया यार। मेरे पास तक से साइकिल तक नहीं थी। मतलब मैं पैदल कॉलेज जाया किया करता था बस पकड़ के। मिडिल क्लास फैमिली से थे यार, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, आज सबके पास चीजें हैं, और आज हमें आपने इतने स्तर तक लाया तो आपका प्यार ही था, जो कि इतना सारा सब कुछ मिला। इतना पैसे, हवेली, सब कुछ करने के बाद पता चला कि जीवन में भाई साहब एक चीज है कि मानवता होनी चाहिए। मतलब कि ना धर्म, ना जाति, ना कुछ, केवल मानवता और दूसरों की सेवा करना। यही चीज मैंने सीखा, और हमें लगता है कि आप लोग भी हमारे जो बताए गए रास्तों पे चलेंगे, बड़ा मजा आएगा, बड़ा सुकून मिलेगा। समझ आ रहा है ना? ये समझ आ गया बेटा कि नहीं? ये समझ आ गया नहीं? अच्छा, कुछ लोगों की सोच क्या होती है कि अरे इनका वही हुआ होगा इसीलिए ज्ञान देते हैं। कितने यार, मतलब हमारा जो देश है, मतलब यहाँ पे ना कुछ अलग ही लोगों से परेशान है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ये समझ आ रहा है ना, बड़ा मजा आएगा, मजा आएगा। आप स्टडी करिए, फोकस करिए, पढ़ाई करिए, मजा आता है पढ़ने में। क्लियर है? अगला रेखांकित अंश की व्याख्या मैंने बता दिया है, अब इसमें कुछ करना नहीं। अगला क्या बेटा? अरे भैया तीसरा, सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है? सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भूमि को अमृत से भर देती, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन क्या बेटा? अजर, और क्या है? अमर। यानी कि सूर्य की रश्मियों के प्रभाव से राष्ट्रीय जन का जीवन क्या होता है बेटा? अमर होता है। क्या होता है? अमर होता है। अगला आते हैं, घाटों का निर्माण का आशय क्या है?
घाटों का निर्माण का आशय है मनुष्य यानी जन अपने कर्म और श्रम के द्वारा विकास के पद चिन्ह को छोड़ना। अगला प्रश्न है, संततवाही का क्या अर्थ होता है? संततवाही का मतलब होता है सदा प्रवाहित होने वाला या फिर स्थायी होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है? तो जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल पृथ्वी पर पड़ती रहेंगी तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन बेटा क्या है? अमर है। अगला यहाँ पे है, जन जीवन के प्रवाह को नदी की तरह क्यों कहा गया है? क्योंकि नदी का प्रवाह निरंतर गतिमान होता है, इसीलिए जन के जीवन के प्रवाह को नदी की तरह कहा गया है। तदात्म और अजर शब्दों का अर्थ, तदात्म का अर्थ होता है एकत्व या एक सा होना। अजर का अमर क्या होता है? क्षय रहित, जो बूढ़ा ना हो, यानी कि अमर। राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तदान प्राप्त किया? तो राष्ट्रीय जन ने भूमि के साथ तदान प्राप्त किया है। देख लीजिए, राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तदान प्राप्त किया? तो राष्ट्रीय जन ने भूमि के साथ तदात्म प्राप्त किया। यहाँ पे है ये वाली लाइन, राष्ट्रीय जन ने भूमि के साथ तदात्म प्राप्त किया है ना। किसके साथ? भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदात्म प्राप्त किया, मतलब अलग से नहीं है, सब कुछ उसी में दिया है, केवल ढूंढ ढूंढ के हमें करना है। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? उत्थान के घाटों का निर्माण कैसे होगा? तो कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के घाटों का निर्माण होगा। देखिए यहाँ पे, कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के घाटों का निर्माण होगा। देखिए, कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो मतलब आप अगर ढूंढ ढूंढ के करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। स्मार्ट वर्क करिए बेटा, हार्ड वर्क चक्कर पड़ेंगे तो परेशान रहेंगे जिंदगी भर। समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है ना? जन का प्रवाह से क्या तात्पर्य? जन का प्रवाह यानी कि लोगों का झुकाव होता है। राष्ट्रीय निवासी जन किसके समान आगे बढ़ने के लिए अजर है? वही राष्ट्रीय जन नई उठती लहरों के साथ आगे बढ़ने के लिए अजर है। उसके बाद चौथा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब ये कम ही आया हुआ है बट आएगा। ये कम ही आया हुआ है बट आपके एग्जाम में आएगा, याद कर लीजिएगा। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति, ये वनस्पति है, अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते, उसी प्रकार राष्ट्रीय, यहाँ पे रहेगा राष्ट्रीय, राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर मिलकर समुच्चय में एक रूपता प्राप्त करते हैं। समुच्चय में या फिर ये थोड़ा सा लाइन मिस्टेक हो रहा है, चलिए इसको हम देख लेंगे। उसी प्रकार राष्ट्रीय जन ने अनेक जीवन ने अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। समन्वय व्यक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। जंगल और राष्ट्रीय जन में क्या समानता है? तो जंगल और राष्ट्रीय जन में यह समानता है कि इसमें विविधता होते भी क्या है? एकता रहती है। विभिन्न संस्कृतियों के मिलन की तुलना किससे की गई है? तो विभिन्न संस्कृति के मिलन की तुलना जंगल और समुद्र से की गई है। अदम्य और अविरोधी शब्द का अर्थ, तो अदम्य का अर्थ होता है प्रबल या प्रचंड, और अविरोधी शब्द का अर्थ विरोध न करने वाला होता है। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या बढ़ा चढ़ा के लिखना है। अगला प्रश्न, उपयुक्त पाठ का शीर्षक लेखक का नाम सीधा लिखिएगा, राष्ट्र स्वरूप से लिया गया है और इसके लेखक कौन बेटा? वासुदेव शरण अग्रवाल है। तो ये रहा क्लास 12, क्लास 12 जो है आपका हिंदी का चैप्टर नंबर 1 राष्ट्र का स्वरूप। ये इंपॉर्टेंट गद्यांश जो पेपर बनता है मैंने आपको कराया है। अब नेक्स्ट चैप्टर धीरे धीरे हम आप पूरा कवर करा देंगे। प्ले लिस्ट में वीडियो ऐड है, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल यार, लव यू ऑल।